बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्विक अपडेट्स आपको देते हैं। एक तो थोड़ी देर पहले ख़बर आई, मैंने देखा है कि उसके ऊपर थंबनेल्स लगे हुए थे कि इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला, और फिर ये था कि महंगा पड़ गया फ़ैसला देना। और फिर ख़बर ये थी कि जज हुमायूं दिलावर जो है उनको OST ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी करके हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया है किसी पोस्ट पे, और जो उनकी अदालत है वहाँ से उनकी पोस्टिंग हो गई, ट्रांसफ़र हो गया और हाई कोर्ट में हो गया, और ये OST हो गया। अब नॉर्मली OST आपने सुना होगा ब्यूरोक्रेसी में, जब किसी अफसर के बारे में कहते हैं कि वो OST हो गया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो इसको आम ज़ुबान में या आम आदमी की लैंग्वेज में खुडे लाइन लगना कहते हैं कि वो खुडे लाइन लग गया है। और जो OST होता है वो जो भी, अगर कोई मिसाल के तौर पे पुलिस वाला है या कोई दूसरे सरकारी महकमे का कोई अफसर है, तो वो कोशिश करता है कोई सिफारिश ढूंढ कर किसी फील्ड में अपनी पोस्टिंग कराने की, ताकि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD से वो बाहर निकले। तो जो रंग इस खबर को दिया गया बहुत सारे जगहों से, वो तो यही था कि जज हुमायूं दिलावर को महंगा पड़ गया, वो फ़ैसला देने इस वजह से वो OST हो गए, जबकि हकीकत में ऐसी बात नहीं है। जो असल बात है वो ये है कि जज हुमायूं दिलावर को OST किया गया है, और ज़राए की ये ख़बर है वो इस वजह से किया गया है कि जज साहब को सिक्योर करने की कोशिश है कि कहीं वो अदालत में ओपन कोर्ट में बैठे हों, क्योंकि फ़ैसला देने के बाद वो जो लंदन गए थे और वहाँ पे इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ था हल यूनिवर्सिटी के बाहर, और वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे उन्होंने हल यूनिवर्सिटी से डिमांड किया था कि इस जज को आप इस ट्रेनिंग सेशन में बिठाने की बजाय इसको पाकिस्तान भेजें, क्योंकि इसने इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़। तो ख़दशा ये था कि इस तरह का कोई नापसंदीदा वाक़या ओपन कोर्ट में ना हो जाए, और उस ख़दशे को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि उनको जो एक रेगुलर कोर्ट था उनका, जिसमें वो बैठकर पहले फ़ैसले सुना रहे थे, जहाँ पे कोई भी शख्स आ सकता है, तो वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया एज़ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये ज़राए की ख़बर है। तो इसमें अभी तक मेरे हिसाब से जज साहब को पीनलाइज़ करने के लिए ये नहीं हुआ, बल्कि जज साहब को की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कि उनके साथ कोई नापसंदीदा वाक़या ना हो जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप उठाया गया। और जहाँ तक OST, अगर मिसाल के तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहता है कि जी इस वजह से OST हुआ है क्योंकि फ़ैसला गलत सुनाया था, जज हुमायूं दिलावर ने हक़ के दिफा दिए बगैर इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, तो अभी तक तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइंडिंग आई है नहीं। वो पहले फ़ाइंडिंग आएगी, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता है, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी अगर ये कहते हैं कि वो फ़ैसला गलत था और वो नियतन जानबूझ के गलत दिया गया था, तो फिर इस तरह की कोई नौबत आ सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो कहें कि जी ये नियतन जानबूझ के गलत दिया गया था, वो ये भी कह सकते हैं कि फ़ैसला गलत था। और ज़्यादातर सारे केसेस में अपीलेट कोर्ट यही करता है कि वो कहते हैं कि फ़ैसला गलत है, लिहाजा हम इसको ओवरटर्न करते हैं और अपील को अलाउ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर बड़ा कोई रिलीफ आएगा तो ये आ सकता है जज के ख़िलाफ़ कोई पेनल्टी या उसको पीनलाइज करना, या बिकॉज ही इज़ गिवन दिस वर्डिक्ट इस वजह से उसको OSD करना। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई फ़ैसला कम से कम चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तरफ से आएगा, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता। तो इस वजह से जो ये मामला है, ये मैंने कहा कि आपको क्लियर कर दूं कि ये OST की ख़बर क्यों आई है और क्यों चला है। दूसरा, आज वो जो तोशाखाना अपील है उसकी जो समाअत थी उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने बहस की है, और उस बहस तो खैर वो पहले ही कर चुके हुए थे। वो आज इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो पेश नहीं हुए, और कहा गया जी कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है तो इस वजह से वो पेश नहीं हो सकते। तो अब समाअत पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है, तो वो तो पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है, तो आज का दिन एक दफ़ा फिर ज़ाया गया। तो वो इंसिडेंट बड़ा अजीब व गरीब लतीफ़ खोसा साहब के साथ पेश आया कि वो जब वहाँ से निकले हैं तो वो लिफ़्ट में नीचे आ रहे थे, तो वो लिफ़्ट जो है वो बंद हो गई, और वो तकरीबन उनके जो जूनियर्स हैं बकौल उनके, वो तकरीबन 1 घंटा, और लतीफ़ खोसा साहब के भी जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है बकौल उनके, वो 1 घंटा बंद रही है। और उसमें कोई काफ़ी वकील सवार थे लिफ़्ट में 20 के करीब, और वो अंदर ना पंखा था ना हवा थी और गर्मी थी और घुटन थी,
और उसके बाद लतीफ़ खोसा बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का गिला शिकवा भी किया और उस हिसाब से मीडिया टॉक भी की, और वो आप सब ने सुनी होगी जो कुछ उन्होंने कहा। लेकिन ये वाक़या आज एक नापसंदीदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, और इसके ऊपर जो लतीफ़ खोसा के वहाँ पे जूनियर्स थे या दीगर वकला थे वो वहाँ पे काफ़ी कंसर्न भी थे, और फिर उन्होंने ख़ुद कोशिश करके वो लिफ्ट का दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश की और सब कुछ वो सारा दिन रिपोर्ट भी होता रहे। तो एक तो ये वाक़या है। तीसरी एक और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो अब उन्होंने भी कोर्ट से रब्ता कर लिया है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। अलीमा खान और उस्मा खान दोनों ने कोर्ट से रब्ता कर लिया। चौथी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर और आप नोट कर लें, वो ये है कि ज़राए से ख़बर ये आ रही है कि ये जो साइफ़र का मामला है जिसमें FIA ने FIR का इंदराज किया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, और पहले ख़बर थी कि असद उमर अरेस्ट हो गए, लेकिन बाद में पता लगा वो तो ज़मानत पे हैं। तो असद उमर अरेस्ट नहीं हुए, वो ज़मानत पे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी अरेस्टेड हैं। इमरान खान जो हैं वो तो पहले ही अटक जेल में है। तो ज़राए से ख़बर यह है कि अगले 2 हफ़्ते में पॉसिबली इस केस का ट्रायल का आगाज़ हो सकता है। साइफ़र वाले केस का ट्रायल का आगाज़ किया जा सकता है। तो वो जब 2 हफ़्ते में ट्रायल का आगाज़ अगर होता है तो उस हिसाब से फिर इमरान खान के जो वकील हैं, जो उनकी लीगल टीम है, उन्हें इस केस में इमरान खान को डिफ़ेंड करना है और उनका डिफेंस पेश करना है। और एक और ख़बर जिसके हवाले से आजकल बहुत बात हो रही है वो है कि जी इलेक्शन की डेट कौन देगा, और पीपल्स पार्टी अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने आज उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए। अब वो अब क्योंकि वो ख़ुद भी हुकूमत से बाहर हैं तो अब उनको लगता है कि इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए। पहले जब वो ख़ुद हुकूमत में थे और पंजाब और KP के जहाँ पे PTI हुकूमत में थी वो असम्बलियाँ तहलील हुई थी और वो डिमांड करते थे कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो तब पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो आपके सामने था। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी को कुछ खदशात पैदा हो गए हैं कि अगर 90 दिन से इलेक्शंस डिले होंगे तो फिर पता नहीं कितने डिले हो जाएंगे। और ये खदशात पैदा करने में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ुद बड़ा किरदार है, क्योंकि PDM ने जो हुकूमत की है 16 महीने में, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी, और उसमें जितने भी इक़दामात लिए गए हैं उन इक़दामात से ये अदम इस्तेहकाम की इन्वायरमेंट माहौल जो है वो पैदा हुआ है। और अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि इस अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल का वो भी शिकार हो रही है, तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। और देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो अब आप भी फिर बात करें, आप इसके ऊपर आप समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए तो आप डिमांड करें 90 दिन में इंतखाबात की। लेकिन आखिरी बात इस वीलॉग में कि ये 2 दिन से डिबेट चल रही है कि इंतखाबात की तारीख़ देना किसका काम है, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का काम है या सदर पाकिस्तान का काम है। कोई कहता है जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, कोई कहता है सदर पाकिस्तान का। खैर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला करेगी। लीगल ओपिनियन आप लोग मेरा जानते हैं कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और उसमें अगर लिखा हुआ है कि सदर ने मुशावरत के साथ या सदर ने डेट देनी है तो सदर ने डेट देनी है। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो ख़त है सदर को कि हम आपसे मिलते ही नहीं हैं क्योंकि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, अब तो इख्तियार हमारे पास है। और वो जिस कानून की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इख्तियार हमारे पास है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और जो कानून सदर को इख्तियार दे रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ऊपर होता है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि हम आइन को नहीं मानते हैं, बल्कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइन से मुतसादिम होता है वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है अदालतों में। तो ये सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर देगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है जो मैं कहना चाह रहा था कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान चांद पे चला गया और दुनिया में चौथा मुल्क बन गया चांद पर पहुंचने में। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, ये 3 मुल्क चांद पे जा चुके हैं और अब चौथा हिंदुस्तान बन गया है जिसने चांद पर लैंड किया, और पहला मुल्क बन गया जिसने चांद के इस हिस्से पे लैंड किया जो कि तारीक है और जहाँ पर मुमकिना तौर पे बड़ी सर्दी है और जहाँ पर मुमकिना तौर पे पानी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस, तीनों मुल्कों में से कोई मुल्क चांद के इस हिस्से पर लैंड नहीं किया। इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि हिंदुस्तान वहाँ पे लैंड किया। तो वो तो चांद पे लैंड कर गए,
और वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और हमारे तो वो रवायती हरीफ भी हैं, और हमारा तो क्रिकेट से लेके हर मैदान में, चाहे वो मसला कश्मीर है वहाँ से लेके क्रिकेट तक, यानी कि संजीदा से संजीदा चीज़ से लेके खेल के मैदान तक हमारा रवायती हरीफ है। और मुकाबलेबाजी तो हमारी डडी पिछले 75-76 साल से उनके साथ होती आ रही है, और बहुत दफ़ा बहुत सारी फील्ड्स में हमने उन्हें बिछाड़ा भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी इस मोमेंट पे हिंदुस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जो चांद पे चला गया, और पाकिस्तान में डिबेट हो रही है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, सदर ने देनी है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है। इलेक्शन 90 दिन में होने या फरवरी तक होने, नवाज शरीफ की वापसी सितंबर में होनी है या फिर अक्टूबर नवंबर में होनी है। नवाज शरीफ आएंगे तो रिस्क 0% है या फिर कोई रिस्क है। अगर ये हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, और इन द मीन वाइल डॉलर देखें किधर पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज कैसे मंदी का शिकार हो रही है, मईशत देखें किधर जा रही है, ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है, नौजवान जो हैं वो कितने डिसअपॉइंटेड हैं इस वक्त, सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। तो मसला ये है कि हमारी तरजीहात अगर ये है ना, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं, और इट इज़ हाई टाइम कि हम ये सोचें, अपनी तरजीहात को दुरुस्त करें। अल्लाह करे कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसको बहुत सीरियसली सोचें। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।